हेलो माय प्यारे प्यारे बच्चे। आज हम लोग सीखेंगे संधि। संधि का मतलब होता है बेटा ज्वाइनिंग वर्ड। ठीक है, देखो संधि किसको बोलते हैं? वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। संधि के भेद, संधि के 3 भेद माने जाते हैं या होते हैं। ठीक है, संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं बेटा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार मतलब परिवर्तन स्वर संधि कहलाते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। ठीक बेटा, संधि के 3 भेद होते हैं और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद क्या क्या होते हैं? दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ओके, पहले हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि। 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, या उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस अ मिलेगा बेटा तो भी आ होगा, आ प्लस अ मिलेगा तो भी आ हो जाएगा। अ प्लस आ को मिलाकर आ बना देते हैं, आ प्लस आ होगा तो भी आ ही बनेगा। ठीक है, इसका उदाहरण है बेटा, देखो अन्न प्लस अभाव। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग अन्न, यहाँ पर अन्न लिखेंगे, फिर अ को देखो अ दोनों आ है ना बेटा, तो इसको आ बना देंगे तो क्या हो जाएगा अन्ना भाव। फिर है भोजन प्लस आलय इक्वल टू भोजनालय। ठीक है, इतना तक समझ में आया? भोजनालय। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखेंगे बेटा, दूसरा उदाहरण देखेंगे। देखो इसमें है ई प्लस छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटी ई मिलकर बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई, बड़ी ई छोटी ई मिलकर बड़ी ई, बड़ी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो जाता है। इसका उदाहरण है मही प्लस इंद्र इक्वल टू महेंद्र। ठीक है बेटा, देखो ये बड़ी ई और छोटी ई दोनों मिलकर क्या हो गया है बड़ी ई की मात्रा। अब है रजनी प्लस ईश इक्वल टू देखो रजनी रजनी, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो गया है तो रजनीश हो जाएगा। ठीक है, इसका 3 देखते हैं उदाहरण। छोटाऊ मिलकर बड़ाऊ, छोटाऊ बड़ाऊ मिलकर बड़ाऊ बन जाता है, बड़ाऊ मिलकर वो भी बड़ाऊ हो जाता है, बड़ाऊ मिलकर बड़ाऊ ही हो जाता है। ठीक है बेटा, इसका उदाहरण देखते हैं। भानु प्लस उदय इक्वल टू भानुदय। ठीक है, मधु प्लस उष्मा इक्वल टू मधुष्मा। को छोटाऊ और बड़ाऊ मिलकर क्या हो गया बेटा बड़ाऊ। ओके, अब देखो स्वर संधि पहचानने का आसान तरीका या ट्रिक। दीर्घ संधि। ओके, स्वर संधि में जो दीर्घ संधि होता है ना बेटा, इसको पहचानने की ये ट्रिक है। ओके, देखो कैसा ट्रिक है। अगर किसी शब्द के बीच में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, आ ई उ मात्रा आए तो सभी दीर्घ संधि होगी। एग्जाम्पल में देखो बेटा, मधुपकार, देखो बीच में आया है ना बड़ा ऊ की मात्रा, सॉरी देखो बीच में आया है ना आ की मात्रा आया कार, फिर सरयू मीर्म बीच में आया देखो बड़ा ऊ की मात्रा, फिर एक कपीश बीच में देखो बड़ी ई की मात्रा आया बेटा, फिर है हरीश, हरीश में भी बीच में बड़ी ई की मात्रा आ गया। अब देखो
छात्रावास। यहाँ पर देखो, यहाँ पे बीच में आ की मात्रा, बीच में आ की मात्रा, बीच में आ की मात्रा आया ना। यहाँ पर क्या हो गया, दीर्घ संधि। रसायन, यहाँ पर भी स में क्या है बेटा, आ की मात्रा है ना, तो यहाँ पर एक ट्रिक हो गई दीर्घ संधि की। ठीक बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, गुण संधि। ठीक है, स्वर संधि में हम लोग पहले पढ़े थे दीर्घ संधि। ओके, पहला। अब दूसरा आ जाएगा गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा देखिए क्या होता है। जब अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई हो तो ए, यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ, और यदि री हो तो और हो जाता है। जैसे अ छोटी ई मिलकर ए हो जाता है, अ प्लस बड़ी ई मिलकर ए हो जाता है, आ छोटी ई मिलकर भी ए हो जाएगा, आ बड़ी ई मिलकर भी ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका उदाहरण देखते हैं। देखो, नर प्लस इंद्र इक्वल टू नरेंद्र। फिर है नर प्लस इस इक्वल टू नरेश। ठीक है, देखो यहाँ पर ये छोटी ई है ना बेटा, और यहाँ पर बड़ी ई है। ठीक है, अब इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। अ प्लस छोटा ऊ, अ प्लस बड़ा ऊ, आ प्लस छोटा ऊ, आ प्लस बड़ा ऊ, ये सारा मिलकर बेटा ओ हो जाएगा। ठीक है, ओ की मात्रा हो जाएगी सारे में। देखो इसका उदाहरण है अ प्लस ऊ इक्वल टू ओ। ठीक है, अ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू ओ। इसका उदाहरण है बेटा सूर्य प्लस उदय इक्वल टू सूर्योदय। देखो सूर्य को हम लोग सूर्य को बेटा ना एकदम लिखेंगे, सेम लिखेंगे सूर्य। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, ए ऊ है ना, ऊ को हम लोगों ने क्या लगा दिया, छोटा ऊ की, सॉरी ओ की मात्रा। देखो छोटा ऊ, ठीक है, ये छोटा ऊ की मात्रा है ना बेटा, छोटा ऊ की मात्रा को हम लोगों ने क्या किया, ओ की मात्रा कर दिया। ठीक है, क्या हुआ, सूर्य प्लस उदय इक्वल टू सूर्योदय। ठीक है, अब इसी में का नेक्स्ट देखते हैं। अ प्लस ऊ इक्वल टू ओ, अ प्लस ऊ मिलकर ओ हो जाएगा। देखो जैसे जल प्लस उर्मी इक्वल टू जलोर्मी। यहाँ पर ना बेटा ये बड़ा ऊ जो है इसको हम लोग ओ की मात्रा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, किस पे, ल पे। ओके, अब देखो आ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू ओ। इसको देखो बेटा महा प्लस उत्सव, ये महा हम लोग लिखेंगे। ओके, और जो ए है ना बेटा छोटा ऊ है ना, इसको ओ बना देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, महोत्सव। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू ओ, आ बड़ा ऊ मिलकर भी ओ हो जाएगा। जैसे में लिखा है महा प्लस ऊर्जा इक्वल टू महोर्जा। इसको ये जो है ना बेटा बड़ा ऊ की मात्रा नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर ओ लिख देंगे। ठीक है, क्या हुआ, महोर्जा। ठीक है, समझ में आया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो अ प्लस री, आ प्लस री, अ प्लस और आ प्लस री, इस री मिलकर इस सब क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ठीक है, अ प्लस री मिल कर भी और हो जाएगा, आ प्लस री मिलकर भी और हो जाता है। इसका उदाहरण है बेटा, देखो अ प्लस री का उदाहरण है देव प्लस ऋषि इक्वल टू देवऋषि। ठीक है, जो ए री है ना बेटा इसको हम लोग लास्ट में ऐसे कर देंगे, रेप की मात्रा ऊपर से रख देंगे। फिर आ प्लस री इक्वल टू, इसका उदाहरण देखते हैं महा प्लस ऋषि इक्वल टू, ए महा है, ठीक है, ए महा है। देखो देखो बेटा ए जो है ना री, यहाँ पर हम लोग रेप की मात्रा ऊपर से लगा देंगे, लेकर जाएगा महर्षि। ओके, अब गुण संधि को पहचानने का ट्रिक क्या है, शब्द के बीचों बीच ए ओ अथवा अंतिम वर्ड में री
अंतिम वर्ण में री की मात्रा हो वहाँ गुण संधि हो जाएगी। देखो बेटा, देखो बीच में र के बीच में ए आया है, सुरेंद्र में महोदय में ओ की मात्रा आया है बीच में, और देखो बेटा देवर्षि में लास्ट में री की मात्रा आया है ना। यही आप पहचान सकते हो आप लोग इससे कि गुण संधि इसमें लगी है। ठीक है, ये सारा गुण संधि है। बीच में ए की मात्रा, ओ की मात्रा और लास्ट में री की मात्रा हो जाते हैं बेटा, तो उसको हम पहचानेंगे कि गुण संधि उसमें लगा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़े थे बेटा दीर्घ संधि पढ़ा, गुण संधि पढ़ा, और हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें से हम लोग 2 भेद पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे 3rd भेद वृद्धि संधि। वृद्धि संधि देखो क्या है, जब अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों स्थान पर ऐ, और यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ठीक है, जैसे अ प्लस ए ऐ हो जाएगा, अ प्लस ऐ रहेगा वहाँ पर तो भी ऐ हो जाएगा, आ प्लस ए ऐ हो जाता है बेटा, आ प्लस ऐ तो भी ऐ हो जाएगा। ठीक है, इसका कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। अ प्लस ए इक्वल टू ऐ का उदाहरण है 1 + 1 = ए कैक। ठीक बेटा, देखो ए और ए ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ऐ की मात्रा। ठीक है, ऐ कैक हो जाएगा। हित प्लस ए सी इक्वल टू, हित हो गया बेटा, ये है ना ऐ। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऐ की मात्रा। ठीक है, हित ऐ सी। ओके, अब है अ प्लस ऐ इक्वल टू ऐ। इसका एग्जाम्पल है परम प्लस ऐश्वर्य इक्वल टू परमेश्वर। ठीक है, फिर 1 + ऐश्वर्य इक्वल टू वनेश्वर। ओके बेटा, अब देखो ये दोनों, देखो अ प्लस ऐ ये दोनों मिलकर बेटा ऐ हो जाएगा। ठीक है, ए परम, परम लिखेंगे बेटा, ये जो ऐ है ना इसको इसके जगह पर हम लोग म पे ऐ की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, देख इस, ठीक है, इसे काट कर, फिर 1 है इसमें भी ऐ को काट कर बेटा न पर नए की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, मनेश्वर हो जाएगा। फिर आ प्लस ए इक्वल टू ए, इसका देखें सदा प्लस ए इक्वल टू सदैव हुआ ना बेटा। यहाँ पर देखो सद लिखेंगे बेटा, आ और ए मिलकर क्या हुआ ऐ। ठीक है, सदैव। वृद्धि संधि का सेकेंड देखते हैं। अ प्लस ओ, अ प्लस औ, आ प्लस ओ, आ प्लस औ। ठीक है, देखो अब है इसका उदाहरण देखते हैं बेटा। अ प्लस ओ इक्वल टू औ, जल प्लस ओद इक्वल टू जलौद। ठीक है, जल लिख देंगे बेटा, ओ जहाँ रहेगा उसको औ की मात्रा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, जलौद। ठीक है, फिर इसमें है अ प्लस औ इक्वल टू औ, परम प्लस औसत इक्वल टू परम परमौसत। ठीक है, म पे औ इसको हटाकर बेटा हम लोग म पे औ की मात्रा लगा देंगे। यहाँ पर है आ प्लस ओ इक्वल टू औ, यहाँ पर भी है महा प्लस औसद। ठीक है, यहाँ पर भी ये जो है इसको हटाकर बेटा हम लोग यहाँ पर औ की मात्रा लगा देंगे, महौसद हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि संधि को पहचानने का ट्रिक क्या है, शब्द के बीचों बीच में औ ऐ की मात्रा आए तो वहाँ वृद्धि संधि होगी। जैसे ठीक है, जैसे में है देखो बीच में आया है ऐ की मात्रा, सदैव, संतोष्ट, दंतोष्ट। ठीक है, देखो बीच में आया है ना ऐ की मात्रा, औ की मात्रा। ठीक है, यही पहचान होती है वृद्धि संधि को पहचानने की। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा यड़ संधि। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, मतलब 5 प्रकार की होती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, दीर्घ संधि, गुण संधि, और क्या पढ़ा हम लोगों ने, वृद्धि संधि।
हम लोग 4 पढ़ेंगे यड़ संधि। ठीक है, यड़ संधि में ई प्लस अ, बड़ी ई प्लस आ, ये सारा मिलकर यह हो जाता है, और ई प्लस आ, बड़ी ई प्लस आ मिलकर या हो जाता है। ठीक है, इसको चलो हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, ई प्लस अ इक्वल टू य, इसका उदाहरण बेटा अति प्लस अधिक इक्वल टू अत्यधिक। ये ना बेटा देखो, छोटी ई मात्रा जिसमें लगी रहती है ना, ये इसको आधा हो जाता है, आधा तो हो जाएगा, और य के जगह य हो जाएगा, अ के जगह य हो जाएगा। जैसे अति प्लस अधिक इक्वल टू अत्यधिक। देखो त आधा हो गया, फिर अ के जगह हम लोगों ने य लिख दिया, हो जाएगा ना अत्यधिक। इसमें भी है ई प्लस अ इक्वल टू य, इसका उदाहरण है नदी प्लस अर्पण इक्वल टू नद्यापण। यहाँ पर भी द आधा हो जाएगा और अ य हो जाएगा। ठीक है, इसका दो उदाहरण लिया मैंने। ई प्लस आ इक्वल टू या, इति प्लस आदि इक्वल टू इत्यादि। इसमें भी बेटा जिसमें छोटी की मात्रा लगी है ना, तो आधा हो जाएगा, और जो हो जाएगा य में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इति प्लस आदि इक्वल टू इत्यादि। अब है नेक्स्ट है बेटा बड़ी ई प्लस आ इक्वल टू आ। छोटी ई प्लस आ मिलकर भी या होता है बेटा, बड़ी ई मिलकर आ मिलकर भी या होता है। देखो इसमें सखी प्लस आगमन इक्वल टू संख्यागमन। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, यड़ संधि। यड़ संधि में सारा आधा अच्छा रहता है। ठीक है, बड़ी ई जिसमें लगी रहती है ना बेटा, देखो ये ना एक ख जो है आधा हो जाएगा, संख्यागम जो ये आ हो जाएगा ना बेटा, यहाँ पर या हो जाएगा। ठीक है, अ को हम लोग य में कन्वर्ट कर देंगे। फिर ई प्लस छोटी ई प्लस छोटा ऊ प्लस यू हो जाएगा। ऊपरी प्लस युक्त इक्वल टू उपरयुक्त। इसमें देखो बेटा क्या है, देखो ए यू है ना, इसको छोटा यू को हटाकर हम लोगों ने क्या कन्वर्ट कर दिया, यू में। ठीक है, तो हो गया उपरयुक्त। ये है प्रति प्लस उपकार इक्वल टू प्रत्युपकार। ठीक है, ये है छोटी ई प्लस बड़ी ई प्लस छोटा ऊ प्लस यू। ठीक है, यहाँ पर भी देखो हो गया सखी प्लस उपेक्षा इक्वल टू संख्युपेक्षा। ओके, यड़ संधि में बेटा हाफ होता है, आधा होता है, जिसमें मात्रा लगी होती है ना, उसको हम लोग आधा लिख देंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे बड़ी ई प्लस बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, यू। नदी प्लस उर्मी इक्वल टू नदी उर्मी, क्योंकि देखो द को हम लोग ने मात्रा लगाया ना बड़ी की, इसको हम लोग ने आधा कर दिया, और ये जो बड़ा ऊ को हटाकर हम लोग यहाँ पर यू ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिर छोटी ई प्लस छोटा ऊ छोटी ई प्लस बड़ा ऊ, ये भी इसमें भी बड़ा यू हो जाएगा। देखो वी प्लस ऊ, देखो वी में बड़ी छोटी की मात्रा लगी है ना बेटा, इसमें मात्रा है ना, ये वो है ना आधा हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, वी प्लस ऊ इक्वल टू यू, यू है। छोटी ई प्लस ए हो जाएगा, प्रति प्लस एक इक्वल टू प्रत्येक। इसमें भी देखो मात्रा लगी है ना बेटा, जहाँ ये आधा तो हो जाएगा, यहाँ पर ए है ना, तो यहाँ पर ए लिख देंगे, य बना देंगे। ठीक है, और इसमें है बेटा हम लोगों का छोटे ई प्लस ए इक्वल टू आई। ठीक है, छोटी ई आई प्लस आई हो जाता है। नदी प्लस ऐश्वर्य इक्वल टू नदेश्वर। देखो यहाँ पर भी मात्रा लगी है ना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, आधा द लिख देंगे बेटा, एक जगह पर आई लिख देंगे। ठीक है, क्या समझ में आया? अब इसमें से और उदाहरण देखते हैं। छोटा ओ प्लस अ इक्वल टू व हो जाएगा। देखो सु प्लस अक्ष इक्वल टू स्वच्छ। ठीक है, इसमें लगा है ना मात्रा लगी नहीं बेटा, इसलिए ये दे आधा सा हो जाएगा, अ को हम लोग व में कन्वर्ट कर देंगे। उ प्लस आ इक्वल टू वा। देखो यहाँ भी सु में मात्रा लगी है तो आधा सा हो जाएगा बेटा,
और आ को हम लोग वा में कन्वर्ट कर देंगे, स्वागत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मधु प्लस आलय मध्यालय। ओके, फिर है बेटा छोटा उ प्लस छोटी ई हो जाएगा वी। अनु प्लस इत इक्वल टू अन्वित। इसमें भी देखो मात्रा लगी है ना, तो न को आधा हम लोग कर दिए। ठीक है, फिर है उ प्लस ई इक्वल टू बड़ी की मात्रा लगा देंगे वी में। देखो अनु प्लस क्षण, अनु में बेटा मात्रा लगी है और न जो है ना आधा कर देंगे हम लोग, आधा ना लिख देंगे। ये जो बड़ी ई की मात्रा है ना बेटा, इसको हटाकर यहाँ इसको लिख देंगे वी, अन्वीक्षण। ठीक है, फिर छोटा ओ प्लस ए इक्वल टू वे, अनु प्लस एक क्षण। देखो न में लगा है, जिसमें मात्रा लगी रहती है ना बेटा, उसको हम लोग क्या कर देंगे, आधा न कर देंगे, आधा चीज बना देंगे। ठीक है, उसका हाफ कर देंगे। जैसे न को आधा कर दिया ना, अन्वेषण हुआ। यड़ संधि पहचानने का ट्रिक। ठीक है, यड़ संधि का ट्रिक क्या होता है, शब्द के बीचों बीच य व र से पहले, इसके पहले आधा वर्ण आए अथवा बीचों बीच में त्र हो, वह यड़ संधि होती है। ठीक है, उदाहरण है देखो अभ्यास, य है ना बेटा, य के पहले क्या आया, भ आया, वो भी आधा, ये पूर्ण नहीं है ना, आधा है ना बेटा, यह पूर्ण है ना। फिर है स्वागत, व के पहले देखो बेटा आया आधा स। ठीक है, फिर है मात्रा देश, देखो बेटा बीच में त्र आया ना, तो यही यड़ संधि की क्या है, शॉर्टकट पहचानने की तरीका। ठीक है, अब हम लोग अयादी संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि में क्या क्या पढ़ा हम लोग बेटा, दीर्घ संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हम लोग ने, दीर्घ संधि पढ़ा, गूढ़ संधि पढ़ा बेटा, वृद्धि संधि पढ़ा। ठीक है, और क्या पढ़ा, यड़ संधि पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा अयादी संधि। ठीक है, ये लास्ट है। अयादी संधि क्या है, ये लास्ट है। ठीक है, इसमें अयादी संधि में ए प्लस अ, ए प्लस अ मिलकर अ हो जाएगा। इसमें देखो बेटा लिखा है ने प्लस अन इक्वल टू नयन। ठीक है, फिर ए प्लस अ इक्वल टू आई, सॉरी आई प्लस अ इक्वल टू आई। ठीक है, गए प्लस अ गायक। ओके, यहाँ पर हम लोग अ और अ को मिलाकर आ की मात्रा कर दिया। फिर ओ प्लस अ इक्वल टू अ, भो प्लस अन इक्वल टू भवन। ओ और अ को हम लोगों ने व में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अ प्लस अ इक्वल टू आ, पौ प्लस अन इक्वल टू पावन। ठीक है, अब है अ प्लस छोटी इक्वल टू आविक, नौ प्लस इक इक्वल टू नाविक। ये देखो बेटा, ये जो है ना औ की मात्रा और ई को मात्रा को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिया, आविक में, आवी में। इसमें आ की मात्रा कर दिया बेटा, इसमें छोटी ए है ना, तो छोटी ई की मात्रा कर दिया, नाविक। ठीक है, फिर औ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू आओ। देखो भ प्लस उक इक्वल टू भावुक। ठीक है, ये जो भ हो ना बेटा, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे आउक में, आ लगा देंगे, हाई यू कर देंगे बेटा, ऊ कर देंगे, और क ये जो है ना छोटा ऊ की मात्रा को हटाकर यहाँ पर ऊ लिखेंगे। ठीक है, अयादी संधि को पहचानने का ट्रिक क्या है, 3 अक्षर वाले हमेशा अयादी संधि होते हैं। जब शब्दों के बीचों बीच में य व होता है, वहाँ अयादी संधि होती है। ठीक है, अयादी संधि के उदाहरण देखो बेटा, नयन य कहाँ है, बीच में है, पवन व कहाँ है, बीच में है, नायक य कहाँ बेटा, इसमें बीच में है, गायक य कहाँ है, बीच में, पावन व बीच में, शयन यह कहाँ है बेटा, बीच में। यह आदि संधि का पहचान होती है। ठीक ठीक है, आज हम लोग पढ़े स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क्या क्या होता है बेटा 5 संधि, दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादी संधि।
ठीक है, हम लोग ने पांचों संधि पढ़ लिया स्वर संधि के। ठीक है, तो अभी हम लोगों का स्वर संधि में हम लोग ने क्या पढ़ा, पांचों संधि पढ़ा। ठीक है बेटा, तो अभी हम लोग संधि में, संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक संधि में स्वर संधि पढ़ा हम लोग। ठीक है, स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद पढ़ा हम लोग। अभी संधि में हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संधि पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, ग्रामर पढ़ाने का मेरा अगर तरीका अच्छा लगे, तो आप लोगों मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना प्लीज़।